सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की यह बहुत ही प्यारी सी हुडी और इसके साथ हम निक्कर भी बनाएंगे। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और ये मैंने 2 कलर से बनाई है, रेड और ब्लैक 2 कलर लिए हैं। आप चाहें तो इसको 1 कलर से भी बना सकते हैं और कलर आप अपने चॉइस का भी ले सकते हैं। हमने रेड और ब्लैक ये 2 कलर ले लिए हैं। यह 3 लेयर वाली ऊन है, बहुत ही सॉफ्ट ऊन है ये, और इसके साथ हमने 10 नंबर की सिलाई ले ली है। सबसे पहले हमने फंदे डालने हैं। फंदे डालने के लिए इस तरह से हमने धागा आधा इस तरह से, इतना धागा इधर छोड़ देना है। इतना छोड़ना है कि हमारे 22 फंदे डल जाएं। इस तरह से उंगली में फंसा के धागा सिलाई को इस तरह से डाल के बीच में और दूसरी तरफ से धागे को घुमा के इस तरह से धागे को खींच लेना है। उंगली पे धागा चढ़ाएंगे, बीच में सिलाई को फंसाएंगे, दूसरे हाथ से धागे को घुमा के इस तरह से ऊपर से धागे को निकाल के खींच लेंगे। इस तरह से हम एक एक करके 22 फंदे डालेंगे। आप फंदे अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उसी तरीके से फंदे डाल सकते हो। उसके बाद हमने क्या करना है, उल्टी उल्टी ही सिलाई बनानी है। इस तरह से आगे से सिलाई को डालना है, छोटे वाले धागे को इस तरह से दबा के हमने इस तरह से फंदा बना लेना है। दोबारा से हम फंदे को आगे से सिलाई डालेंगे फंदे में और ये वाला धागा इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से आगे दबा लेंगे इसको और इस तरह से फंदा बना लेंगे। हम इस धागे को इसलिए दबाएंगे, अगर हम यहीं से इसकी कटिंग करेंगे तो ये धागा हमारा यहाँ से कटिंग करने से फंदे निकल जाएंगे और ड्रेस खराब हो जाएगी। इसलिए हम इसको थोड़े दूर जाके काटेंगे, 3-4 फंदे दूर जाके, नहीं तो आप नीडल में डाल के आप दूर ले जाके इस धागे को काट दें। इस तरह से हम उल्टी उल्टी पूरी सिलाई बना लेंगे। ये हम पूरी सिलाई उल्टी उल्टी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से एक सिलाई कंप्लीट कर ली। अब दूसरी सिलाई फिर हमने उल्टी उल्टी ही बनानी है। बहुत आसान ड्रेस है, आप अपने घर में अगर बनाना चाहेंगे तो आप ये ड्रेस देख के बहुत आसानी से अपने घर में बना लेंगे। इस तरह से हमने ये 4 सिलाइयां बना ली हैं। 2 धारियां दिख रही हैं, 2 धारियों का 4 सिलाई। अब यहाँ से हमने कलर को चेंज करना है, ब्लैक कलर लगाएंगे। यहाँ से कलर को हम इस तरह से चेंज करते हैं, इस तरह से कलर को चेंज कर लेंगे। इस तरह से हम ये भी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। उसके बाद हमने नेट डालनी है। हमने ये ध्यान रखना है कि हमने उल्टी वाली साइड नेट नहीं डालनी। जब हम सीधी वाली साइड सिलाई बनाएंगे तो ही हमने नेट बनानी है। इस तरह से हम इसको उल्टा उल्टा पूरी सिलाई को बना लेंगे लास्ट तक। इस धागे को साथ दबाते हुए चलेंगे। जो छोटे वाला है मैं थोड़ी तेज करके बता देती हूँ ताकि आपको टाइम कम लगे बनाने का। इस तरह से जल्दी जल्दी करके बना ली है टाइम कम की वजह से। अब हमने एक सिलाई बना ली है। अब हम इसमें नेट डालेंगे। नेट के लिए हमने क्या करना है, हमारे 22 फंदे हैं तो हमने 10 फंदे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 इधर के फंदे हो गए, 10 उधर के। बीच में हमारे 2 जो फंदे बचे हैं उन्हीं पे हमने नेट डालनी है। नेट डालने के लिए हमने इस तरह से पीछे से डालना है सिलाई को और ऊपर से घुमा के फंदा बना लेना है। दोबारा से आगे ले आना है, फिर ऊपर से इस तरह से घुमा के धागे को ये फंदा बना लेना है। इस तरह से हमारी यहाँ पे नेट डल गई 2 फंदों पे और 2 फंदे हमारे बढ़ गए यहाँ पे इस सिलाई में। अब सारे फंदे हमने लास्ट वाले उल्टे उल्टे बना लेने हैं। इस तरह से सारे उल्टे उल्टे हम फंदे लास्ट तक बना लेंगे। अब दूसरी साइड आएंगे हम, वहां से हमने कलर चेंज करना है। दोनों कलर से हमने 2-2 सिलाई ही बनानी है। इस तरह से हम दूसरी साइड आ जाएंगे, कलर चेंज कर लेंगे, रेड वाला लगा देंगे। लेकिन हमने
ये वाली सिलाई सिंपल बनानी है। अब उल्टी उल्टी लास्ट तक बना लेंगे। ध्यान रखना है कि हमने नेट हमेशा सीधी वाली साइड ही बनानी है। ये सिलाई हम लास्ट तक उल्टी उल्टी बना लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लास्ट तक बना ली है। अब हमने नेट डालने हैं। इस तरह से ये बीच में से आपको नेट नजर आ रही होगी, इस तरह से। अब हमने यहाँ तक आना है जहां तक हमने नेट डाली है, यहाँ तक हमने उल्टी उल्टी सिलाई ही बनानी है। इस तरह से हमने वहीं तक चले जाना है जहां तक हमारी नेट डली हुई है, उल्टी उल्टी सिलाई बनाते हुए। इस तरह से हम नेट के पास पहुंच गए हैं। अब हमने ये जो सेंटर वाली चैन हमारी बन रही है, हमने उस पे ही ये नेट डालनी है। ये जो बीच वाला एक फंदा होगा जिसपे हमारी चैन बनेगी ऊपर तक, उसी पे हमने इसी तरह से फंदे को पीछे से घुमा के बनाना है, ऊपर से धागे को घुमा के बना लेना है। इस तरह से 2 फंदों को हमने बना लेना है। इस सिलाई में हमारे 2 फंदे और बढ़ गए। हर सिलाई में हमारे 2-2 फंदे बढ़ेंगे सीधी सिलाई में। इस तरह से बाद वाले फंदे को हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। अब हमने ये ब्लैक कलर की भी सिलाई पहले से बना ली है। जो एक सिलाई हमने उल्टी उल्टी बनाई है, अब सीधी वाली साइड आ जाएंगे। अब सीधी वाली साइड हमने शुरू के फंदों को उल्टा उल्टा बनाना है और सेंटर में जाके हमने नेट वाली जगह से वहीं पे नेट बनानी है। इस तरह से हम इनको उल्टा उल्टा बना लेंगे और वहीं तक ले जाएंगे जहां तक हमारी नेट बनी हुई है। बहुत ही आसान ड्रेस है। इसी तरह से ही हमने ऊपर तक बनाना है इसको लास्ट तक। सिर्फ उस चैन के ऊपर हमने जाके नेट बनानी है। ये चैन है हमारी सेंटर वाली, चैन से ही हमने नेट डालनी होती है। चैन वाले फंदे से इस तरह से पीछे से घुमा के, ऊपर से धागे को घुमा के फंदा बना लेना है। इस तरह से पीछे से सिलाई को डालना है फंदे में और ऊपर से घुमा के फंदा बना लेना है। और लास्ट वाले फंदों को हमने उल्टा उल्टा लास्ट तक बना लेना है। इस तरह से, इसी तरह से हमने ऊपर तक बनाना है। ये 3 हमारी धारियां बन गई है। 3 धारियों में हमारे 2-2 फंदे बढ़े हैं। इस तरह से हमने 8 धारियां बना लेनी है। 8 दूनी 16 फंदे बढ़ जाएंगे हमारे। ये हमारी होगी 8 धारियां हो गई हैं। और यहाँ तक हमारे ये बीच में हमारी चैन सी बन गई है और दोनों तरफ नेट आई है इसकी, और ऊपर से हमारे फंदे भी बढ़ते गए हैं। अब हम चाहें तो यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं। इस काले वाले धागे को हम काट देंगे इसे यहाँ से, या हम यहाँ पे इसकी किनारी भी बना सकते हैं। जिस तरह से हम लेस वगैरह लगाते हैं उस तरह से भी हम इसको साइडों से बाउंड्री पे से बना सकते हैं। हम यहाँ पे डिजाइन डालेंगे। बहुत ही सिंपल डिजाइन है और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला है। हमने इस तरह से इस सिलाई से हमने पहले एक फंदे को बना लेना है, फिर धागे को घुमा के हमने दूसरी साइड घुमा लेना है। फिर ये एक फंदे को हम दोबारा बना लेंगे। अब हमने दूसरी साइड आ जाना है। अब हम 2 फंदों को बना लेंगे। पहले एक को बनाया था, अब 2 को बनाएंगे। इस तरह से 1 और 2 फंदों को बनाने के बाद धागे को हमने घुमा के दोबारा दूसरी साइड ले लेना है और इन 2 फंदों को हमने उसी सिलाई पे दोबारा बना लेना है। अब हमने 3 फंदों को बनाना है। जैसे जैसे हम बनाएंगे एक एक फंदे को बढ़ाते जाएंगे। अब हमने यहाँ से 3 फंदों को बनाना है, 1 2 और 3। अब दोबारा धागे को हमने इस तरह से घुमा लेना है दूसरी साइड और इन 3 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है, 1 2 और 3। इस तरह से हमारी एक पत्ती सी टाइप बनती जाएगी। अब हमने 4 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 और 4।
अब हमने इन चारों फंदों को बनाना है, इस तरह की शेप आती जाएगी। अब हमने धागे को आगे करना है और इन चारों फंदों को बना लेना है। 1 2 3 और 4। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन फंदों को बंद करना है। यहाँ से हमने 3 फंदों को घटाना है, एक फंदे को नहीं घटाना है। 4 फंदे हमारे, इस तरह से 2 का 1 करना है और फिर उसी सिलाई पे चढ़ाना है, फिर 2 का 1 करना है, फिर उसी सिलाई पे चढ़ाना है और फिर 2 का 1 करना है। इस तरह से हमारे 3 फंदे कम हो गए हैं, एक फंदा रह गया है। अब दोबारा से हम उसी तरह से बनाएंगे, एक फंदे को बना लेंगे, फिर दोबारा घुमाएंगे। अब इन दोनों फंदों को, धागे को घुमा के दोनों को बना लेंगे, 1 और 2। फिर सिलाई को हमने दूसरी साइड घुमाना है। अब 3 फंदों को बनाना है, 1 2 और 3। अब धागे को घुमा के हमने इन 3 फंदों को दोबारा बना लेना है, इस तरह से। अब दोबारा हमने सिलाई को घुमाना है। अब 4 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4। अब हमने इन चारों फंदों को बना लेना है उल्टा उल्टा, धागे को आगे करके। 1 2 3 4। अब हमने 3 फंदों को घटाना है, इस तरह से 2 का 1 करना है, फिर 2 का 1 करना है और फिर 2 का 1 करना है। इस तरह से 3 फंदों को घटाएंगे, एक फंदा फिर बच जाएगा। इसी तरह से हमने सारे घेरे में इसी तरह से ही बनाना है। इस तरह से हमारी किनारी बन जाएगी। हमने सारी जगह ऐसे ही बनाना है। इस तरह से हमारे एक पीस बन के तैयार हो गया है। बहुत ही प्यारा सा बना है ये पीस हुडी का। पोचू की तरह ये बनेगी ड्रेस हमारी। अब हमने सेम इसी तरीके से एक और पीस बना लेना है। अब चाहे तो हम इसके साथ कैप अलग से भी 22 फंदे डाल के बना सकते हैं और इसके साथ सिल देंगे, लेकिन मैं ये कैप इसके साथ ही अटैच बनाऊंगी, इसलिए हमने यहाँ से इसके फंदे उठाने हैं, बीच में से फंदे बनाने हैं। इस तरह से सिलाई को डालना है और धागे को दूसरी तरह से इस तरह से डाल के इस तरह से अंदर से हमने फंदे को बना लेना है। दोबारा सिलाई को डालना है हमने और ये धागा लेना है हमने और इसको इस तरह से करके हमने फंदा बना लेना है। फिर दोबारा से ये डालना है और इस तरह से फंदा बना लेना है। इस तरह से हम इसमें टोटल 22 फंदे डाल लेंगे, एक एक करके। इस तरह से हमने 22 फंदे लास्ट तक बना लेने हैं। अब हमने इसमें उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है। उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है। इस तरह से आगे से सिलाई को डालना है और इसको इस तरह से बना लेना है। जो फर्स्ट वाले बनाएंगे हम सिलाई, वो थोड़ी मुश्किल से बनेगी, फंदे टाइट होते हैं। बाद वाले आराम से बन जाएंगे। इस तरह से हम पहली सिलाई बना लेंगे। अब एक सिलाई बना ली है, अब हम दूसरी सिलाई बनाएंगे। इसमें हमने उल्टी उल्टी सिलाई ही बनानी है। थोड़ा मैं आपको ऊपर तक बना के बता दूंगी ताकि समय कम लगे बनाने में ड्रेस को। अब हम थोड़ा सा ऊपर तक बना लेंगे इसको।
इस तरह से 2 धारियां तो हमारी पहले की बनी हुई थी, इसमें 2 के बाद हमारी हैं 1 2 3 4 5 6 धारियां बन गई हैं। यहाँ से चाहे तो हम इन सबको बंद करके सिलाई सुई से सिल सकते हैं, नहीं तो हमने क्या करना है, इनको हाफ कर लेना है। इस तरह से हाफ कर लेंगे इनको। हाफ करने के बाद हमने इनको इस तरह से सिलाइयों को दोनों को बराबर रख लेना है। इस तरह से बराबर रख लेंगे इनको। अब हमने एक और तीसरी सिलाई लेनी है और इन दोनों में से हमने एक एक फंदे को लेना है उस सिलाई में। इस तरह से एक इसको लेंगे, एक फंदे को, और एक फंदा इस साइड से लेंगे। इन दोनों को एक साथ बना के हम फंदा तैयार कर लेंगे। फिर एक दूसरी साइड से लेंगे और एक इस साइड से लेके हमने इसको बना लेना है। और जो फंदे दो तीसरी सिलाई पे फंदे होंगे हमारे, इन 2 फंदों को एक साथ उतारना है। उसको हमने इस तरह से पिछले वाले फंदे को लेके अगले वाले फंदे को बीच में से निकाल लेना है। फिर दोनों फंदों में से हमने सिलाई को डालना है और इसका एक फंदा बना लेना है। और इन 2 फंदों को हमने एक साथ सिलाई पे से उतार देना है। इस तरह से एक साथ उतार देंगे और पिछले फंदे को उठा के अगले फंदे के ऊपर से उतार देंगे इस तरह से। इसी तरह से हमने इन सब फंदों को बंद कर देना है और हमारी यहाँ पे सिलाई भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कैप इस तरह से फंदे घटाने से अपने आप ऊपर से बंद हो जाएगी। इस तरह से हम लास्ट तक इसी तरह से करते जाएंगे और लास्ट वाले एक फंदे में से धागे को निकाल के हम खींच लेंगे। इस तरह से हमारी ये एक पीस के साथ हमारी हुड्डी बनके तैयार होगी। ये कैप बनके तैयार होगी हमारी। सीधा कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा ये एक पीस बन गया है और एक पीस हमने इसी तरह सिंपल ही रखना है। एक पीस पे ही हमने कैप बनानी है। अब हमने निक्कर के लिए फंदे डालने हैं। निक्कर के लिए हमने 32 फंदे डाल लेने हैं और इनको भी हमने उल्टा उल्टा ही बनाना है। ऊपर तक मैं बना के बता देती हूँ। इस तरह से हमने यहाँ तक उल्टा उल्टा बना लिया है। इसमें मैंने धारियाँ डाली हैं, 4 धारियाँ डालनी हैं, 4 दूनी 8 सिलाई। और अब हमने 16 फंदे अलग कर देने हैं। 32 फंदे हैं तो आधे आधे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए ये। अब हमने धागे को घुमा के इसको दोबारा से हमने इन्हीं फंदों को बना लेना है। अगर आप चाहें तो अगर दोनों साइड से चलाना है तो दोनों साइड से 2 गोलों को अलग अलग लगा लेना है। हमने एक साइड चलाई है। इस तरह से 4 धारियां हैं। 4 धारियों के ऊपर हमने 5 धारियां और बना ली हैं। 5 दूनी 10 सिलाई, नीचे 8 सिलाई है हमारी। और इस तरह से हमने अब ऊपर से इसको बंद कर देना है। 2 का 1 करके फिर सिलाई पे चढ़ा के फिर 2 का 1 करके इस तरह से हमने फंदों को बंद कर देना है सारों को। इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी बना लेंगे। दूसरी साइड को मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि हमने इसी तरह से ही दूसरी साइड बनानी है, इसलिए हम ये दूसरी साइड भी बना ली है। हमने इस तरह से फोल्ड करना है इसको। इस तरह से सिल के पजामे को बनाना है। सबसे पहले हम हुड्डी को सिल लेते हैं। हुड्डी को सिलने के लिए हमने इस तरह से रखना है इसको। सीधी वाली साइड रखनी है हमने। दूसरे पीस को इसके ऊपर उल्टा रखना है। हमने ये ध्यान रखना है कि हमारी सीधी वाली साइड अंदर वाली साइड हो
और उल्टी वाली साइड दोनों की बाहर हो। हमने इधर से सुई धागे से सिल देना है दोनों साइड से। बहुत ही आसान ड्रेस है, अगर आप घर में कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से इस ड्रेस को अपने घर में बना लोगे। इस तरह से दोनों साइड सिल के अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से बहुत प्यारी सी हुडी बन के तैयार हो गई है। इसे आप पोचू ड्रेस भी बोल सकते हैं। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी बन के तैयार हुई है। अब हम निक्कर को सिलेंगे। निक्कर को सिलने के लिए हमने जितनी सेंटर में ये हमारे फंदे जुड़े हुए हैं ऊपर वाली सिलाइयाँ, उसी के बराबर ही इधर सिलाइयाँ गिन के सिलाई कर देनी है। फिर हमने इसको इस तरह से खोलना है और नीचे से भी सिल देना है और ऊपर डोरी डाल देनी है। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी हुडी वाली ड्रेस कान्हा जी की बन के तैयार हो गई है। मैं अभी आपको कान्हा जी को डाल के दिखाऊंगी। आप बताना कि आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। हमने सबसे पहले कान्हा जी को नीचे गरम सूट डाल देना है, क्योंकि ये गरम ड्रेस के ऊपर ही डाली जाएगी, ड्रेस के बिना नहीं डाली जाएगी। ये फिर निक्कर डालेंगे हम। निक्कर के बाद हमने ऊपर से हुडी को डाल देना है। बहुत ही प्यारी ड्रेस है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। आप बताना कि आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।